खबर ये नहीं है दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। खबर ये है दोस्तों कि इस न्यायिक प्रकरण को लेकर बीजेपी में बहुत बड़ी खलबली मच गई, बहुत बड़ी आपदा टूट पड़ी, बहुत बड़ी मतलब कि सिरदर्द हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद जो औपचारिक रूप से बेल मिलती है, उसके न मिलने के पहले जो ईडी है, ईडी ने हाई कोर्ट पे अपील कर दिया और हाई कोर्ट ने यह संज्ञान भी ले लिया कि इसको संज्ञान में ले लिया और जो इसके औपचारिक रूप से आदेश न आने से पहले ही संज्ञान ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले औपचारिक रूप से आदेश आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिना औपचारिक रूप से आए हुए अदालत के फैसले को भी हाई कोर्ट ने इस जो दिल्ली के राउत रेवेन्यू अदालत के जो फैसला आया उसको भी स्टॉप कर देता है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी इस फैसले से डरी हुई है। तो हम जानेंगे आज न्यायिक बिंदु कौन है, जज न्यायिक बिंदु कौन है जिन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। ईडी को कैसे फटकार लगाया, आज इस वीडियो में बात करेंगे। जज न्यायिक बिंदु कौन है? जज न्यायिक बिंदु जिन्हें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत दी और ईडी को फटकार लगाई। फटकार क्या लगाई? क्या ईडी ने क्या दलील रखी इस फैसले में, और कोर्ट ने, जज साहिबा ने क्या आरोप लगाया, क्या फटकार लगाया ईडी को, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति पर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि निचली अदालत में जमानत मिली थी। निचली अदालत में जमानत मिली थी। राउत रेवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्यायिक बिंदु ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि निचली अदालत दिल्ली के राउत रेवेन्यू अदालत में इसे जो सुनवाई चल रही थी उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। उसके बाद ईडी ने जाके हाई कोर्ट में अपील किया और इस फैसले को रुकवा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आरोप है उन्हें शराब नीति हेरफेर करके व्यापारियों से साथ मिलकर कथित तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि शराब नीति में हेरफेर करके व्यापारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रसार के लिए 1 जून को तक अंतरिम जमानत दी थी। तो दोस्तों जैसे ये हाई कोर्ट में जाता है केस इस फैसले के खिलाफ, तो दोस्तों जैसे ये हाई कोर्ट में ये केस जाता है तो आम आदमी पार्टी के मामले में जो दिन भर बहस चलती है, उस बहस पर चलती है अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल के सामने चौधरी साहब और आम आदमी पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी पर बहस चलती है। इस बहस में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल अगले यदि 2 दिन तक रिहा नहीं हो सकते, इस पर इनको सुरक्षित फैसला रखा जाता है, यानी कि अगले 2 दिन तक इससे जमानत नहीं मिल पाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और चौधरी साहब ने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री है न कोई अपराधी नहीं है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक चुनाव प्रसार के लिए अंतरिम बेल दिया था और इस प्रकार से उन्हें बाद में सरेंडर भी कर दिया था। बाद में उन्हें जेल भी जाना पड़ा 1 जून के बाद। ईडी ने प्रवर्तन निदेशालय के लिए आर्टिकल 21 के कोई मान्य नहीं। अरविंद केजरीवाल को बहुत ही कठोर अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके के बर्ताव कर रहे हैं कि बहुत ही कठोर अपराधी हैं। इस प्रकार से आज जो हाई कोर्ट में वकीलों के खिलाफ वकील ने जो सुनवाई चली, इस प्रकार की उन्होंने दलीलें रखी हाई कोर्ट में। जज न्याय बिंदु कौन है? जज न्याय बिंदु दिल्ली उत्तर पश्चिम जिले के रोहिणी कोर्ट में सीनियर स्पेशल जज के रूप में काम कर चुकी हैं। वो द्वारिका में इसी पद पे काम कर रही थी। न्यायिक बिंदु की दीवानी और फौजदारी कानून अच्छी सी पकड़ है। वह छोटे से कैरियर में सिविल जज और क्रिमिनल जज की तरह के रूप में काम कर चुके हैं। जज न्यायिक बिंदु ने अपने आदेश पर क्या कहा? जब सुनवाई चल रही थी, इसके फैसले आने पर केजरीवाल को जमानत देते हुए जज न्यायिक बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टि के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जिसने अपने आरोप लगाया था उसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्हें कहा कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ
धन संशोधन के संबंधित कोई प्रत्यक्ष शोध साक्ष्य पेश। केजरीवाल को जमानत देते हुए न्यायिक बिंदु ने कहा था कि प्रथम दृष्टि से उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्हें कहा कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ धन संशोधित के संबंधित कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया ईडी पर। ईडी ने केजरीवाल को सीबीआई की एफआईआर या ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर के नाम पर दर्ज किए बिना गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा ईडी पर एलिगेशन लगाया है निचली अदालत। जज न्यायिक बिंदु ने क्या कहा? सीबीआई की एफआईआर या ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर के नाम दर्ज किए बिना उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, ईडी ने क्या दलीलें रखी इस केस के सुनवाई करते समय? तो गवाहों को ईडी ने इसे दलीलें क्या रखी कि जांच लंबित है, आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ईडी ने अब तक 40 करोड़ का ट्रेस कर पाया है। 60 करोड़ ईडी अभी नहीं बता रही है, अभी ट्रेस नहीं बता रही है। विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से इस पैसे को यूज किया गया गोवा विधानसभा चुनाव में, अभी तक इस प्रकार का सबूत ईडी पेश नहीं कर पाया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को किस प्रकार से साजिश तरीके से उनको इस साजिश के तरीके से जेल में भेजा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और वो 21 मार्च से जेल में है, अभी तक वो जेल में है। और इस प्रकार से इस फैसले को हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट देता है। पलटा मतलब कि स्थगित कर देता है 2 या 3 दिन के लिए। तो दोस्तों, जैसे ये फैसला आता है कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, इसके बाद जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आता है कि हमें निचली अदालत में ऐसे ही साहसी और निडर जज की आवश्यकता है जो निष्पक्ष रूप से अपनी जजमेंट दे सके और लोगों को न्याय दे सके। आप समझ सकते हैं ईडी और बीजेपी वाले कितने परेशान हैं इस केस को लेकर। तुरंत ही वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं इस केस के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में किस प्रकार का हड़कंप मचा हुआ है इस फैसले को लेकर। इस फैसले को लेकर हड़कंप किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि इस 2 या 3 दिन तक इस फैसले को आप। तो दोस्तों, ये